मेडिकल कॉलेज के संचालक तथा किसान मंच व गौ सुरक्षा परिषद के एनजीओ संचालक देवेंद्र तिवारी के मोबाइल के ईमेल पर एक मैसेज आता है 27 दिसंबर 2023 को। और जब 27 दिसंबर 2023 को ईमेल आता है और उस ईमेल को ये जो है पोस्ट कर देते हैं एक्स टैग लगा करके अधिकारी को, और उस ईमेल के आधार पर जो है यह FIR दर्ज भी कराते हैं। कारण कि वह ईमेल जो होता है उसमें यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी और वहां के STF के प्रमुख अमिताभ यश तथा राम मंदिर को उड़ाने की बात की गई होती है। और जब यह मामला पुलिस में जाती है तो एक हड़कंप सा मच जाता है, और जब इसकी जांच होती है और जब सच्चाई आती है तो आपके होश उड़ जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भारत में ऐसे ऐसे लोग भी रहते हैं जो अपने निजी स्वार्थों के सामने अपने देश की कोई अहमियत नहीं रखते। अपने निजी स्वार्थों को पूर्ति करने के लिए वह कितना ही बड़ा कुर्बानी और किसी की हत्या और कैसा भी दंगा करा सकते हैं। इसी कहानी को मैं विस्तार से इस वीडियो में बतलाऊंगा। इससे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भागीरथ ठाकुर आज जो आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची कहानी भारत के उत्तर प्रदेश से शुरू होती है। उत्तर प्रदेश के एक साइंस कॉलेज के, मेडिकल कॉलेज के संचालक होते हैं देवेंद्र तिवारी, और वो जो है किसान मंच व गौ सुरक्षा परिषद के नाम से एनजीओ भी चलाते हैं, और उनका एनजीओ का ऑफिस उसी कॉलेज के परिसर में होता है। सभी काम उनका बड़े अच्छे ढंग से चलता है, बड़ा नाम बड़ा शोहरत उनका होता है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी उन्हें नहीं होती है। अचानक 17 दिसंबर 2023 को एक ईमेल पर उन्हें मैसेज आता है, और जब वो हम मैसेज देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो उस मैसेज को जो है अधिकारियों के पास सेंड करते हैं, पुलिस विभाग में सेंड करते हैं, और अपने से FIR भी करते हैं। उस मैसेज में लिखा होता है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी और STF चीफ अमिताभ यश ने हम लोगों का जीना दुर्लभ कर दिया है, और तुम भी कुछ कम नहीं हो। तुम भी आजकल गौ सेवा कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। तुम सभी को बम से उड़ा दिया जाएगा, साथ साथ तुम्हारा जो राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है उसे भी बम से उड़ा दिया जाएगा। यह मैसेज जो है IM अंसारी और जुबेर खान के ईमेल आईडी से आता है, और यह बतलाया जाता है कि ये दोनों जो है ISI एजेंट है। अब ISI एजेंट की बात होती है और बड़े बड़े संस्थानों को उड़ाने की बात होती है, बड़े बड़े नेताओं पर डायरेक्ट टारगेट होता है, तो ये साधारण मामला नहीं हो सकता है। तो इसमें पुलिस प्रशासन में सनसनी फैलना, पुलिस प्रशासन में उथल पुथल होना, पुलिस प्रशासन में एक बेचैनी होना स्वाभाविक बन जाता है, और पुलिस महकमा जो है इस पर एक्शन में आती है तुरंत, और इसकी जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। और वो जो दोनों आरोपी थे उन दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया जाता है, और जब इन दोनों आरोपियों को अरेस्ट किया जाता है और इनसे जब पूछताछ होती है और जो सच्चाई निकल करके सामने आती है तो आप हैरान हो जाएंगे कि आखिर ऐसे ऐसे लोग भी हैं।
और ये दोनों आरोपी जो अपने आप को जुबैर खान और आईएम अंसारी के नाम से जो ईमेल आईडी बनाए थे, ये दोनों मुस्लिम नहीं बल्कि ये दोनों हिंदू युवक थे, जिनका नाम जो है तम्मर सिंह होता है और ओपी मिश्रा होता है। और जब तम्मर सिंह और ओपी मिश्रा को पुलिस गिरफ्तार करती है और जब इन दोनों ने जो सच्चाई बतलाता है, यह सच्चाई जानकर कोई भी चौंकेगा, कोई भी परेशान होगा। दरअसल तम्मर सिंह जो है और ओपी मिश्रा, ये दोनों जो पैरामेडिकल के संचालक देवेंद्र तिवारी होते हैं, उनके ही स्टाफ होते हैं और उनके कॉलेज में ही ये दोनों रहते हैं और एनजीओ का भी देखरेख करते हैं। तोमर सिंह जो है, इनके सोशल मीडिया अकाउंट को देखते हैं तो वहीं ओपी मिश्रा जो है निजी सचिव के रूप में कार्य करते हैं। और ये दोनों जो है एक साजिश के तहत अपने नाम को बढ़ाने के लिए देवेंद्र तिवारी ही जो है एक साजिश रचते हैं और उस साजिश में इन दोनों को संलिप्तता करते हैं। इन दोनों को यह बात कहते हैं कि तुम दोनों अगर इस तरह से मैसेज करोगे, इस तरह से काम करोगे तो सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी पहचान बनेगी और पूरे भारत में हम प्रसिद्ध भी हो जाएंगे और हो सकता है कि विशेष रूप से राजनीतिक लाभ मिले। और जब हमें राजनीतिक लाभ मिलेगा तो स्वाभाविक रूप से तुम्हें भी उसका बेनिफिट होगा। बस क्या था, 2 मोबाइल फोन खरीद करके आता है और ये दोनों जो है 2 ईमेल आईडी बनाते हैं, एक आईएम अंसारी के नाम से और एक जुबैर खान के नाम से। और वो दोनों ईमेल आईडी से देवेंद्र तिवारी के मोबाइल पर जो है उनके ईमेल पर जो है एक मैसेज सेंड किया जाता है और उसमें यह बात कहा जाता है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी और एसटीएफ चीफ अमिताभ यश जो है हम लोग का जीना दुर्लभ कर दिया है और तुम भी कोई कम नहीं हो, तुम भी आजकल गौ सेवा बहुत कर रहे हो, तुम सबको बम से उड़ा दिया जाएगा और साथ साथ राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है उसे भी बम से उड़ा दिया जाएगा। और ये सब कृत्य जो है देवेंद्र तिवारी स्वयं करवाते हैं, एक ऊंचे नाम के लिए, एक ऊंचे पहचान के लिए, पूरे भारत में उनका नाम बने, उनके ऊपर आईएसआई का धमकी आया है ऐसा प्रचारित हो, इस ख्याल से वो जो है ये सारा कृत्य करते हैं। और उनके कृत्य से ये उन्हें नहीं पता है कि इससे कितना बड़ा बवंडर हो सकता था, कितना बड़ा जो है अनर्थ भी हो सकता था, हिंदू मुस्लिम के दंगा के रूप में भी इसे देखा जा सकता था। तो ये अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी पहचान बनाने के लिए देश को भी झुलसाने से नहीं चूकते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो ऐसे तोमर सिंह और इन दोनों से जब पूछताछ की जाती है तो इन सारी बारीकियों को ये तम्मर सिंह और ओपी मिश्रा बतलाते हैं और इन दोनों को पुलिस अरेस्ट कर ली हुई है। अभी देवेंद्र तिवारी की अरेस्टिंग की कार्रवाई चल रही है, उनका था पता पुलिस लगा रही है, वो अभी फरार है। तो जैसे ही उनकी भी अरेस्टिंग होगी और इन दोनों लोगों को यह भी बात कहा गया, जब यह मैसेज किया गया उसके बाद इन दोनों मोबाइलों को नष्ट कर दिया गया। यहाँ तक कि देवेंद्र तिवारी अपने मोबाइल से जो पोस्ट किए थे उसे भी नष्ट कर दिए, उसे भी जला दिए कि कोई साक्ष्य नहीं रहे। लेकिन उनके कॉलेज के, उनके एनजीओ के ऑफिस से ही जो वाईफाई ली गई थी, वह वाईफाई के द्वारा इन सभी की सच्चाई खुली
और यह पता चला कि जुबैर खान और IM अंसारी के नाम से जो ईमेल आईडी बनाए हैं यह तमर सिंह और OP मिश्रा है, और इस तरह से पुलिस को कामयाबी मिलती है और सच्चाई खुल जाती है। मित्रों, मैं यह वीडियो किसी को दुख पहुंचाने या परेशान करने के लिए नहीं, अपितु आप सतर्क हो सके, सशक्त हो सके, जागरूक हो सके, इसके लिए लाया हूं। आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे लोग हैं और देश सेवा का नुमाइंद करने वाले बड़े बड़े पदों को ग्रहित करके और एक संस्था का संचालक बने बैठे हैं, लेकिन उनके हृदय में कितना बड़का कलह है इस वीडियो के माध्यम से आप जान सकते हैं। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।